मेरी माँ सुबह उठ करके 3:30 बजे, फुर्सत नहीं थी उसके पास, दधि मंथन करती थी। ये व्यासपीठ से बता रहा हूं। और वही शब्द अभी तक चल रहे हैं। सुबह के 2 शब्द बहुत अच्छे होते हैं, एक दधि मंथन का और एक अगर कभी सिंह की गर्जना हो जाए। और भगवत कृपा से हमें ये दोनों शब्द मिले हैं। बोलो गौ माता की हर हर मां। हम लोग सेम नागराज में भागवत कथा चल रही थी, बहुत सुनो। एक बिष्ट जी थे उधर के, बाद में वो विधायक भी रहे, प्रतापनगर क्षेत्र से, फूल सिंह बिष्ट, बहुत ध्यान दिया। वो थे उसके मुख्य यजमान। पूरी पट्टी की कथा थी, पूरी। उसमें हमारे लिए एक झोपड़ा बना हुआ था मणभागी सौड़ में। दो कुटिया बनी थी, एक यजमान के लिए और एक हमारे लिए। तो यजमान के साथ और लोग भी रहते थे, कम से कम 10-15 लोग उनकी कुटिया में थे। हमारे में हम अकेले थे। एक माता जी, आप सुनो ध्यान से, इधर उधर मत देखो, शाम को आई, कहने लगी अब कख नागराजा। ठीक अगली सुबह सुनिए 3:30 बजे उसके 4 स्वरूप हैं नागराज के। जो गुणातीत स्वरूप है वो वही है बांसुरी वाला। जो सात्विक स्वरूप है वो सफेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। जो राजस स्वरूप है वो सिंह है, और जो तामस स्वरूप है वो नाग है। ये 4 रूप है नागराज। और भाग्यशालियों में जो लोग होंगे उनको इन 4 में से एक दर्शन तो होगा ही, अगर आप नागराज के उपासक हैं तो ठीक 3:30 बजे व्यास मंडप पर भगवान खड़े हो गए। उस कथा के साक्षी पता नहीं कितने लोग हैं, हम कोई अकेले थोड़ी। एक गर्जना हुई और उधर के लोग भी उठे और हमारा भी सब हिल गया। हिल नहीं तो बीच में बांझ का वो था खंबा, जिसमें झोपड़ी बना रखी थी ना, बीच में एक खंबा था, तो हमने उसको पकड़ लिया। अकेले थे ना अपनी झोपड़ी में, हम अकेले थे, वो तो 10-12 लोग थे। उसके बाद परिक्रमा शुरू हुई, एकदम मंडप से लगी हुई हमारी झोपड़ी। 7 परिक्रमा करी और 7 बार गर्जना करी। उन्होंने भी सुना, हमने भी सुना। उसके बाद चले गए। और मुझे लगता है जीवन में ऐसी कथा कोई दूसरी हुई ही नहीं। बोलो नारायण भगवान की जय।